जो भी महिला धनतेरस के दिन सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच में झाड़ू खरीदती है वह महिला हो जाए सावधान, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती कर सकती है आपके घर की सारी खुशियों का सर्वनाश। दोस्तों, धनतेरस का दिन केवल खरीदी करने का दिन नहीं होता, बल्कि चेतावनी और सतर्कता बरतने का भी दिन होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस दिन जो भी खरीदा जाए वह शुभ होता है, लेकिन दोस्तों, उन चीजों को खरीदने के लिए आपको कुछ ऐसी सावधानी बरतनी पड़ती है जिनका यदि सही से ध्यान ना रखा जाए तो आपके घर की लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए आपके घर को छोड़कर जा सकती है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का महत्व बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में बरकत और सुख शांति बनी रहती है, लेकिन दोस्तों आज का यह वीडियो खासकर उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं धनतेरस की सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच झाड़ू खरीदती हैं, क्योंकि अक्सर महिलाएं इसी समय झाड़ू खरीदती हैं क्योंकि यही सबसे शुभ समय होता है। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर कहीं आपसे भी वह गलती ना हो जाए जिसके कारण आपको पूरे साल इस गलती की सजा भुगतना पड़े, इसीलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। माता रानी की आप पर कृपा बनी रहेंगी और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और धन की बरकत रहेंगी। दोस्तों, धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन दोस्तों लगभग हर व्यक्ति झाड़ू खरीदता है क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू केवल धूल साफ करने का साधन नहीं है, यह एक बहुत ही कीमती वस्तु है। कहा जाता है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहां दरिद्रता अपने कदम जमा लेती है। इसीलिए आज मैं आपको हर वह एक सच्चाई बताने वाला हूं जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। इसीलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस वीडियो को एस्केप करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि दोस्तों यदि यह गलती धनतेरस के दिन आपसे हो गई तो धनतेरस से खुशियों का त्योहार है, लेकिन यह गलती आपकी खुशियों को आंसुओं में बदल सकती है। दोस्तों, अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्यों सुबह 5:09 बजे के बीच झाड़ू लेना बेहद संवेदनशील माना जाता है। यह समय ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बीच का समय होता है, जिसे देवी देवताओं का जागरण काल माना जाता है। इस समय खरीदा गया कोई भी वस्तु, धातु या साधन सीधे सीधे देवी की ऊर्जा को ग्रहण करता है। लेकिन दोस्तों, झाड़ू जो मां लक्ष्मी का वाहन कहलाता है, अगर इस समय गलत तरीके से खरीदा गया तो दोस्तों वह आपके घर की बरकत को समाप्त कर सकता है। वह आपके घर में अपशकुन लेकर आ सकता है। महिलाएं अक्सर यह गलती कर देती हैं। वे दुकान पर जाकर पहली झाड़ू हाथ में उठा लाती हैं, बिना उसे प्रमाण किए, बिना उसमें छिपे संकेतों को देखे वह कैसी भी झाड़ू लेकर आ जाती है। ध्यान रखना, झाड़ू हमेशा उल्टी दिशा में रखी होना चाहिए। अगर झाड़ू का मुख आगे की ओर फैला है तो वह घर की लक्ष्मी को बाहर धकेल देती है, और अगर झाड़ू का मुख घर के भीतर की तरह मुड़ा हो तो वह घर में लक्ष्मी को समेट कर रखती है। लेकिन महिलाएं केवल चीजें खरीदने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि वह इन संकेतों को अनदेखा कर देती है। साथ ही दोस्तों, झाड़ू लेते समय हंसी मजाक या तकरार करना, व्यापारी से भौताव करना, झाड़ू को जमीन पर पटकना या उसे हाथ में लेकर इधर उधर मारना, यह सब दोस्तों अत्यंत ही अशुभ संकेत है। इसीलिए ध्यान रखिए कि धनतेरस के दिन यदि आप भी सुबह 5 से 9 बजे के बीच झाड़ू खरीद रहे हैं तो आपको भी भूलकर भी यह गलती नहीं करना है। दोस्तों, मां लक्ष्मी का वाहन झाड़ू है, उसे क्रोध या अपमानित तरीके से पेश मत आइए। आप झाड़ों को यहाँ वहां पटक कर देख रहे हैं कि वह मजबूत है या नहीं। इस तरह की हरकत आपको धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, जो महिलाएं झाड़ू खरीदकर सीधे रसोई घर में झाड़ू रख देती हैं, याद रखना धनतेरस का झाड़ू मुख्य द्वार के दाहिने कोने में सीधा खड़ा कर रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गहरी बात आपको बता रहे हैं। कई सारे लोगों को दोस्तों पता नहीं होता कि धनतेरस पर झाड़ू लेने के बाद क्या करना चाहिए। वह कहीं पर भी यहाँ वहां पटक देते हैं, लेकिन आपको उसे दोस्तों अपने
मुख्य द्वार के दाहिने और सीधे खड़ा करके रखना है ताकि उस द्वार से लक्ष्मी का प्रवेश हो सके। देखिए, आपके घर का जो मुख्य द्वार है वहीं से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। इसीलिए यदि घर के मुख्य द्वार पर सही से झाड़ू को स्थापित करेंगे, रखेंगे, तो वहां से लोक के मां लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होगा। लेकिन कुछ पीछे के दरवाजे की ओर झाड़ू रख देते हैं या किचन में, रसोई घर में कहीं पर भी झाड़ू रख देते हैं। और दोस्तों, अनजाने में आपके द्वारा की गई यह गलतियां आपके घर की सारी बरकतों का रास्ता बंद कर देती है। इसीलिए इन बातों का धनतेरस पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब दोस्तों, धनतेरस के दिन कुछ सावधानी है जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ध्यान से सुनिए। यह दिन धन, धातु और दिव्यता का स्वागत का दिन होता है। लेकिन महिलाएं केवल शब्द के पीछे दौड़ती हैं। धन धन का मतलब सोना या चांदी नहीं दोस्तों। धन का अर्थ है आशीर्वाद, सम्मान, संतान की खुशी, पति की तरक्की और परिवार में संपूर्ण शांति। यह है दोस्तों धन का असली अर्थ इस बार। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं जो एक गांव की है। एक सीधी सादी महिला की जिंदगी से जुड़ी है। धनतेरस की सुबह वह झाड़ू लेने गई, लेकिन जल्दी में उसने झाड़ू उल्टी पकड़ कर रख ली। घर लौटी और उसने दरवाजे पर उस झाड़ू को पटक दिया और बोली, चल हट, पहले मैं ये झाड़ू लगाऊं, फिर पूजा करूंगी। उस दिन कुछ नहीं हुआ, पर धनतेरस के तीसरे दिन उसके पति को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बच्चे बीमार पड़ने लगे। घर के अंदर रोजाना छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लग गया। वह समझ नहीं पाई कि आखिर यह किस चीज से हो रहा है। आखिर उसका हंसता खेलता घर धीरे धीरे बर्बाद क्यों हो रहा है। एक दिन ऐसा नहीं कि ऐसा एक दिन उसे गांव के किसी बुजुर्ग ने बताया, बेटी, जिस झाड़ू से घर में लक्ष्मी आती है, तुम उस झाड़ू का अपमान करोगी तो आपको भी ऐसे ही दुष्परिणाम देखने पड़ सकते हैं। उस दिन दोस्तों उस महिला को आई और उस दिन से उसने झाड़ू का सही तरीके से सम्मान किया और उसके बाद धीरे धीरे उसके पति का व्यापार भी लौटा आया और घर की परिस्थिति भी सही होने लगी। ऐसे ही दोस्तों एक गलती एक बड़े शहर में रहने वाली महिला के साथ भी होती है। वे नई झाड़ू के ऊपर पैर रख देती है और पुरानी झाड़ू उसी दिन घर के पास में कहीं पर फेंक देती है। और दोस्तों यह एक बहुत बड़ी भूल है। धनतेरस का झाड़ू लाने से पहले घर में पुरानी झाड़ू पानी से पोंछकर चूने से और मत जोपिकाए चूने के पानी से पोंछकर उसे मंदिर के बगल में टिकाकर रखना चाहिए। फेंकना मना है, क्योंकि झाड़ू को फेंकना मतलब बरकत को धक्के मारकर बाहर करने के बराबर है। और यह गलती दोस्तों को कोई गलती नहीं होती, यह एक पाप होता है। कुछ महिलाएं झाड़ू खरीदते समय वह झाड़ू को थैले में डाल लेती हैं। झाड़ू को दोस्तों को कभी भी छुपाकर नहीं रखना चाहिए। उसे सीधे हाथ में उठाकर आदर सम्मान की मुद्रा में रखना चाहिए, जैसे आप कोई पवित्र वस्तु अपने घर में लेकर आ रही हो। ऐसा करने से पूरा बाजार देखता है और इससे दोस्तों आपके घर में धर्म आता है, आपके घर की बरकत बढ़ने लगती है। साथ ही दोस्तों झाड़ू खरीदने का सबसे शुभ तरीका ये है कि पहले दुकान में प्रवेश करें, दाहिने हाथ से झाड़ू को प्रणाम करें, फिर झाड़ू लेते समय मन ही मन कहिए कि माता लक्ष्मी मेरे घर में पधारिए और मेरे घर में सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और वह झाड़ू का ज्यादा मोलभाव मत करिए। धनतेरस दोस्तों आजकल लोग केवल खरीदी का दिन समझते हैं। लोग सोचते हैं इस दिन सोना चांदी खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, बल्कि यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन दोस्तों जो दिव्य शक्तियां होती हैं वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप केवल एक झाड़ू को घर नहीं ला रहे, आप स्वयं मां लक्ष्मी के रथ को घर लेकर आ रहे हो। इसीलिए आप जब भी झाड़ू खरीद कर लाए तो सबसे पहला काम यह करें, उसे तुरंत जमीन पर ना रखें, पहले उसे दीवार पर सीधा लगाकर रखें। उसे थोड़ी देर शांत भाव से वहीं रखे रहने दें, उसे देखते रहें और मन में यही बोलिए कि घर की दरिद्रता इसी झाड़ू से बाहर जाएगी और इसी झाड़ू से हमारे घर में सुख, समृद्धि और खुशियां आएगी। लेकिन दोस्तों आजकल महिलाएं यह करना भूल गई हैं। पहले के समय में बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बड़े बड़े राजमहल में झाड़ू की पूजा करते थे। झाड़ू को एक रानी के बराबर सम्मान दिया जाता था, तब जाकर उनके बड़े बड़े महल ऐश्वर्य और धन भरा रहता था। लेकिन आजकल लोग झाड़ू की सही से पूजा भी नहीं करते, ना ही सही से नियम का पालन करते हैं। बहुत ज्यादा गलतियां करने लगे हैं, जिसके कारण दोस्तों उसका परिणाम उन्हें बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। कुछ महिलाएं तो झाड़ू खरीदते समय में हंसी झाक करती हैं, यहाँ तक कि कुछ महिलाएं तो उसे टेस्ट कर लेती हैं, जमीन पर धूल साफ करके भी देख लेती हैं कि यह झाड़ू सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि वह एक बहुत ही पवित्र वस्तु है
उसका सम्मान करिए। धनतेरस के दिन गलती से भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना है, चाहे वह पुराना झाड़ू हो या नया झाड़ू हो। उस दिन जाने अजाने में यदि झाड़ू पर पैर टेनच भी हो जाए, लग भी जाए, तो तुरंत झुककर माफी मांगे। कई माह मुझसे गलती हो गई। झाड़ू को छोटे बच्चों से दूर रखा जाए। अक्सर बच्चे झाड़ू से खेलते हैं, उसे तलवार की तरह घुमाते हैं। यह दोस्तों बेहद अशुभ संकेत होते हैं। याद रखिए, धनतेरस का मतलब है कि आप अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी को लेकर आ रहे हैं, धन को घर में आमंत्रित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको उस झाड़ू का सम्मान करना होगा, आपको उस वस्तु का सम्मान करना होगा, तब जाकर मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन यानी प्रवेश होगा। अब एक ऐसा संकेत जो बहुत कम लोग जानते हैं। झाड़ू खरीदते समय देखें कि झाड़ू का डंडा टूटा या मुड़ा हुआ ना हो। टूटा हुआ डंडा अपूर्णता का प्रतीक माना जाता है और मुड़ा हुआ डंडा घर के पिता या पुरुष सदस्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। इसी तरह झाड़ू की बूंदियां पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अधूरी बूंदियां घर के भोजन भंडार को अधूरा कर देती हैं। झाड़ू खरीदते समय अगर किसी दुकान से महिला को लड़ाई या कटु शब्द सुनने को मिले तो वहीं से झाड़ू ना लें। कहा जाता है, जहां कटुता मिले वहां लक्ष्मी नहीं ठहरे। धनतेरस का समय सबसे पवित्र होता है, इसीलिए 5 बजे से 9 बजे के बीच खरीदी हुई वस्त्र, धातु या झाड़ू सीधा आपके घर की किस्मत लिखती है। अब अंत में कुछ ऐसे उपाय जो इस बार धनतेरस पर आपको अवश्य करने चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके झाड़ू की दिशा देखें और मन में कहें, हे लक्ष्मी, मेरे द्वार पर अवश्य पधारो। झाड़ू को लाने के बाद घर की दहलीज पर हल्दी और रोली से एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएं और झाड़ू को वहां स्पर्श कराएं। 2 बूंद गंगा जल उसके डंडे पर डालें। यह क्रिया घर की नकारात्मकता को उसी क्षण बाहर निकाल देती है। रात को सोने से पहले नया झाड़ू कोने में सीधा रख दें और पुराना झाड़ू बिल्कुल अलग स्थान पर रखें। पुराने झाड़ू को उसी दिन ना जलाएं और ना फेंकें। अगले शनिवार को उसे नदी में बहा सकते हैं या किसी वृक्ष की जड़ में खड़ा कर सकते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू लेने वाली महिला को सबसे पहले वाणी पर संयम रखना चाहिए। क्रोध, कटाक्ष, कटु वचन उस दिन हर हाल में टालें। उस दिन अगर कोई कड़वा शब्द निकल भी जाए तो तुरंत मन में बोले, आज नहीं, आज मैं लक्ष्मी को बुला रही हूँ। लक्ष्मी उसी घर आती हैं जहां वाणी मधुर होती है। झाड़ू खरीदने से पहले घर में दीपक अवश्य जलाएं। दीपक का प्रकाश झाड़ू में स्थायी रूप से ऊर्जा भर देता है। उस दिन अगर झाड़ू टूट जाए, छीन जाए या गिर जाए तो यह संकेत होता है आप जल्दबाजी छोड़ दें, समय को पहचानें। याद रखना, धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू आपकी नियति बदल सकती है। जो महिला इसे सही सम्मान और विधि से लाती है उसके घर दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती, और जो महिला इसे मात्र खरीदारी समझकर ले आती है उसके घर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसलिए अगर इस बार आप धनतेरस के दिन सुबह 5 से 9 बजे के बीच झाड़ू लेने जा रही हैं तो यह बात अपने हृदय में बैठा लीजिए। आप बाजार नहीं जा रही, आप देवी को बुलाने जा रही हैं। हर शब्द सोचकर बोलना, हर कदम संभल कर रखना और हर वस्तु को आदर देकर ले जाना याद रखना। झाड़ू साधन नहीं, संकेत है। यह आपकी दहलीज पर खड़ी लक्ष्मी का पहला कदम है। अगर उसे इज्जत दी तो जीवन भर राज्य मिलेगा, यदि उसे ठुकराया तो चूल्हा भी बुझ सकता है। क्योंकि दोस्तों, धनतेरस का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए लोग स्वच्छता, पूजा और खरीदारी से जुड़े अनेक कार्य करते हैं, जिनमें झाड़ू खरीदना भी एक प्रमुख परंपरा है। अब दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो आपको झाड़ू खरीदते समय विशेष रूप से ध्यान रखना है, ताकि भूल से भी आपसे यह गलती ना हो जाए। क्योंकि भारतीय मान्यता के अनुसार झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह विश्वास किया जाता है कि धनतेरस पर सही झाड़ू खरीदने और उससे जुड़े नियमों का पालन करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और समृद्धि आती है। लेकिन लोग अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं जिनसे शुभ फल मिलने की जगह अनचाहे परिणाम आ सकते हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी भूलें नहीं करनी चाहिए, ताकि आप लक्ष्मी पुत्र झाड़ू का अपमान न करें। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है पुरानी या टूटी हुई झाड़ू खरीदना। धनतेरस पर टूटी फटी या किनारों से घिसी झाड़ू बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की झाड़ू दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती है। यदि आप ऐसी झाड़ू लेकर आएंगे तो वह घर में नकारात्मक ऊर्जा, कलह और आर्थिक हानि का कारण बन सकती है। इसलिए नई झाड़ू बिल्कुल साफ सुथरी, सलीकेदार और पूरी होनी चाहिए।
दूसरी गलती होती है झाड़ू को पैर से छूना या रौंदना। कई लोग अनजाने में झाड़ू खरीदते समय उसे जमीन पर फेंक देते हैं या पैर से छू देते हैं, जबकि धार्मिक मान्यता ये है कि झाड़ू लक्ष्मी का वस्त्र होता है और उसे पैरों से छूना माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। इसीलिए जब भी झाड़ू लें तो उसे आदर पूर्वक दोनों हाथों से उठाएं और उसे जमीन पर ऐसे ना रखें कि लोग उस पर पैर रख दें। तीसरी भूल होती है झाड़ू को बाजार में इधर उधर पटक देना। बहुत से लोग दुकानदार से झाड़ू देखने के लिए उसे इधर उधर रखते हैं या झाड़ू को दबाकर रखते हैं। ऐसा करना भी अपशकुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा खड़ा रखकर लेना चाहिए या अच्छी तरह मोड़कर सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। चौथी सबसे महत्वपूर्ण गलती होती है शाम के समय झाड़ू खरीदना या झाड़ू घर लाकर उसी शाम इस्तेमाल करना। धनतेरस की शाम या रात को झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय देवी लक्ष्मी का आह्वान करने का होता है और इस समय झाड़ू लगाना या झाड़ू खरीदना शुभ नहीं होता। झाड़ू सुबह या दोपहर के समय खरीदना सबसे बेहतर माना जाता है। एक अन्य गलती होती है कि लोग यह नहीं देखते कि झाड़ू किस सामग्री से बनी है। धनतेरस पर झाड़ू लेते समय यह ध्यान देना चाहिए कि झाड़ू प्राकृतिक सामग्री की हो, जैसे कि बांस या खजूर के पत्तों वाली पारंपरिक झाड़ू। प्लास्टिक की झाड़ू या चमकदार झाड़ू अपनाने से बचें, क्योंकि वह वास्तविक ऊर्जा का संचार नहीं करती। कई लोग झाड़ू खरीदते समय दुकानदार से बची खुची झाड़ू ले लेते हैं जो पहले से कई लोगों ने छुई होती है। ऐसा करना भी गलत माना जाता है, क्योंकि पवित्र झाड़ू पहली बार आपके हाथों से ही स्पर्श होनी चाहिए। इसमें दूसरों की ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। झाड़ू खरीदते समय रोशनी की दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि दुकान से बाहर निकलते समय झाड़ू को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखते हुए लेकर जाएं, क्योंकि इन दिशाओं को समृद्धि का मार्ग माना गया है। अगली गलती यह होती है कि लोग झाड़ू खरीदकर तुरंत उसे जमीन पर रख देते हैं और अगले दिन तक यूं ही भूल जाते हैं, जबकि धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि नई झाड़ू को घर लाते ही उसे पूजा स्थान या घर के किसी स्वच्छ कोने में सीधा खड़ा करके रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी तिरछा, उल्टा या गंदे स्थान पर ना रखें। झाड़ू को कभी भी मुख्य दरवाजे के बीच में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। कई लोग धनतेरस पर झाड़ू खरीदते तो हैं, पर उसे बिना किसी मंत्र या संकल्प के उपयोग में ले आते हैं, जबकि झाड़ू लाने के बाद यह कहना चाहिए, दरिद्रता दूर करें, लक्ष्मी स्थिर करें और श्रद्धा के साथ एक दीपक झाड़ू के पास जलाना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण भूल यह भी है कि लोग घर की महिलाओं की अवहेलना करते हुए झाड़ू खरीदते हैं। ऐसा माना गया है कि झाड़ू खरीदने का संकल्प घर की प्रमुख गृहिणी या कोई ऐसी महिला करें जो घर की समृद्धि और व्यवस्था का ध्यान रखती हो। पुरुष द्वारा धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बुरा नहीं है, मगर अंतिम निर्णय और स्थापना गृहिणी के हाथ से होना चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू कभी भी कूड़ा उठाने या गटर साफ करने जैसे अपवित्र कार्यों में तुरंत उपयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है और इसका पहली बार उपयोग घर की मुख्य सफाई या पूजा कक्ष की सफाई में होना चाहिए। झाड़ू खरीदते समय कीमत को लेकर मोलभाव करना कई लोग शुभ मानते हैं, लेकिन यह भी एक गलती मानी जाती है। धनतेरस पर झाड़ू को केवल कीमत नहीं बल्कि भावना के साथ लिया जाता है। यदि आप झाड़ू के महत्व को समझकर बिना अधिक विवाद के उसे खरीदेंगे तो इसका शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है। इससे जुड़ी एक और भूल ये है कि लोग झाड़ू को चोरी छिपे घर लाते हैं या उसे सामान के पर्दों में छिपा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू को प्रतिष्ठा के साथ घर में लाना चाहिए, जैसे लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद कुछ लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, वह है नई झाड़ू के आते ही पुरानी झाड़ू को फेंक देना या अगली सुबह कूड़े में डाल देना, जबकि पुरानी झाड़ू को सम्मान पूर्वक विदा करना चाहिए। उसे तोड़कर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि किसी पेड़ के नीचे या सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्योदय के समय बहाकर या किनारे रखना चाहिए। कुछ लोग धनतेरस पर केवल एक झाड़ू लेकर रुक जाते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार 2 झाड़ू लेनी चाहिए, एक दरिद्र हटाने के लिए और एक समृद्धि बनाए रखने के लिए। हाँ, अगर आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति ना दे तो एक भी चलेगी, लेकिन निष्ठापूर्ण हो। झाड़ू खरीदते समय यह गलती ना करें कि हंसी मजाक या मोबाइल पर बात करते हुए खरीद रहे हो। यह कार्य मौन या श्रद्धा भाव में होना चाहिए। कई लोग भूल करते हैं और झाड़ू को बिना धूप दिखाए घर में उपयोग में ले आते हैं।
जबकि नई झाड़ू को उपयोग से पहले सूर्य और अग्नि का साक्षी बनाकर पवित्र करना जरूरी है। लोगों की एक आम गलती यह भी होती है कि घर में किसी झगड़े या तनाव के समय झाड़ू ले आते हैं या इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू ऊर्जा लेती है और बेचैनी वाली स्थिति में इससे नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ सकता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदकर लोग उसी दिन रात को उसे कहीं कोने में रख देते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। ऐसा ना करें। झाड़ू को घर में प्रथम दिन भक्ति के साथ स्थापित करें। घर में आती हुई पहली झाड़ू से दहलीज के 3 फेरे लगाने चाहिए, जिससे बुरी शक्तियां भीतर ना आ सके। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय काले धागे या टैग लगी झाड़ू ना लें, बल्कि सादा और बिना गांठ वाली झाड़ू लें। यह समझना बहुत जरूरी है कि झाड़ू भले ही छोटा सा साधन हो, लेकिन इसकी शक्ति लक्ष्मी का आधार मानी जाती है। इसलिए यदि आप इन सभी गलतियों से बचेंगे, श्रद्धा और सत्कार के साथ झाड़ू खरीदेंगे, तो यह केवल घर की सफाई का माध्यम नहीं, बल्कि आपके जीवन की आर्थिक और मानसिक सफाई का कारण बन जाएगी। धनतेरस का यह छोटा सा नियम आपके लिए बड़े सौभाग्य का मार्ग खोल सकता है। इसलिए कभी यह भूल ना करें कि झाड़ू सिर्फ एक वस्तु है, बल्कि उसे माता लक्ष्मी का प्रतीक मानकर घर में आदर पूर्वक स्थान दें। न उसे कभी रौंदें, न रात में लगाएं और न ही क्रोध में उठाएं। ऐसा करने से घर में शांति रूपी चांदनी और सुख रूपी वर्षा का आशीर्वाद बना रहेगा। याद रखिए, जहां झाड़ू का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं आने का मार्ग ढूंढ लेती हैं। इसलिए धनतेरस की इस पावन बेला पर इन छोटी छोटी परंतु बेहद महत्वपूर्ण बातों का पालन करना ना भूलें। तभी यह त्योहार धन ही नहीं, धान्य और धैर्य सब कुछ प्रदान करेगा और आप वास्तविक समृद्धि को अपने जीवन में स्थिर कर पाएंगे।